देवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय। यहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा था, आज वहीं हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। कल अर्जुन का प्रश्न था। हमने कल तीन बोला था ना कि लास्ट के तीन भी पढ़ेंगे। लास्ट के तीन हमारे जो श्लोक थे उनको हम लोगों ने कहा था फिर से डिस्कस करेंगे। वो लास्ट के तीन श्लोक शुरू होते हैं अर्जुन के प्रश्न से। तो प्रश्न आरंभ करिए आप। क्या कहते हैं अर्जुन? हाँ कहिए। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थे केशव स्थित धरिम किम प्रभासते किमासित ब्रज वज्रेत्र किम। तो क्या कह रहे हैं? हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? तो यहाँ पर भगवान बेसिकली अर्जुन जो है उनके अंदर जिज्ञासा आई कि आप बता रहे हैं अपनी बुद्धि को पहले तो समबुद्धि करो, समबुद्धि करें, समबुद्धि को स्थिर बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पर यही भगवान कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है हमने स्थिर बुद्धि कर ली, पर ये पता कैसे चलेगा स्थिर बुद्धि वाला पुरुष होता कैसा, उसके क्या लक्षण होते हैं? तो अर्जुन के अंदर ये जिज्ञासा आई कि हमको स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण चाहिए भगवान। तो फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? मतलब वो लक्षण पूछ रहा है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, मतलब ये आचरण कैसे है? हाँ, चलना मतलब कैसे वो कैसे चलता है, कैसे लोगों से मिलता है, कैसे बात करता है, उसका बिहेवियर क्या है, ये सब। प्रजहाति यदा कामन सर्वानुपात मनोगतान आत्मयेन वात्मना तुष्टम स्थिति प्रज्ञ स्तोद्योच्यते। ये श्री भगवान वाच करते हैं। तो पार्थ तो बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब इसी से रिलेटेड जब आप लोगों ने श्री कृष्ण सीरियल देखा उसमें थोड़ा सा इसी श्लोक का एक गाना बना दिया गया। क्या है? मोह से विमोहित जब बुद्धि तेरी भली भांति मोह रूपी जल जल को पार कर जाएगी। ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? जब भी तुम्हारी बुद्धि मोह से जो विमूढ़ हो रखी, जो तुम्हारी बुद्धि में मोह है, क्या मोह है? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यही मोह है कि ये सब मेरा है। ठीक है। ये मोह है जो आसक्ति है, बेसिकली तुम्हारा जो उन सब चीजों के प्रति अटैचमेंट है, उसको यहाँ पर मोह बतलाया गया है। वही मोह है। जब उस मोह से तुम्हारी बुद्धि, जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो तुम्हें क्या पता चलेगा कि हाँ ये जिसके प्रति मुझे इतनी आसक्ति थी, जिसके पीछे मैं इतना भाग रहा था, ये तो एक दिन नष्ट हो जाएगी। नष्ट हो जाएगी, फिर मैं और दूसरी वस्तु को प्राप्त करने में लग जाऊंगा, फिर वो भी नष्ट हो जाएगी, फिर दूसरी तीसरी को देखूंगा, फिर चौथी को, ऐसे करके करके इन्हीं सब चीजों में भागता रहूंगा। ये चक्र चलता रहेगा और ये कभी समाप्त नहीं होगा। तो जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी जलजल को पार कर जाएगी, ठीक है, सारे भोगों से तुम्हारी जो है वो कह लो आसक्ति जब तुम्हारी मर जाएगी या कह लो नष्ट हो जाएगी, तब जो तुम्हारी बुद्धि होगी ना वो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और वो परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। आगे वो मतलब वही है, यही स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण है कि उनकी बुद्धि जो होती है ना वो मोह रूपी जलजल को पार कर चुकी होती है। उनको किसी चीज से मोह नहीं होता। वही बोले कि वह उस काल में वह स्थित प्रज्ञ, वो ये इसमें क्या किया उस काल में, मतलब कि हर समय कि वो आत्मा के बारे में है ना। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ काल शब्द का ये आया है कि ऐसा नहीं कि तुम आज सब कुछ मोह त्याग दिया तो तुम हमेशा के लिए स्थित प्रज्ञ हो गए। नहीं, जिस दिन तुम्हारा किसी चीज के प्रति मोह जागृत हो गया उसी दिन तुमने अपनी स्थित प्रज्ञ की स्थिति खो ली। ऐसा नहीं तुम टीचर बन गए तो फिर अब तुम रिटायर हो गए, जब तक तुम टीचर ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जॉब होती है, वो सब सांसारिक चीजें, ये सब आंतरिक चीजें। जिस वक्त में मोह आ गया उस वक्त जिस भी वक्त मोह आ गया तुम स्थित प्रज्ञ थे, अब नहीं रहे। ये है।
स्थिर बुद्धि पुरुष को दुख में अनुगित्न, सुख में निसपुन और शुभाशुभ की प्राप्ति में हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित रहकर दूसरे प्रश्न का उत्तर देना। दुख सेवन नुविदनम मनम सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। कुछ श्लोक हैं जो याद है मुझे, कुछ वैसे बहुत कम श्लोक याद है, 700 तो नहीं याद है, बट कुछ 20-30 याद है। तो इसमें कहते हैं कि दुख की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। बिल्कुल। तो दुख मिला क्या, जैसे मेरे को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ठीक है, अब मैं दुखी होकर बैठ गया हूँ कि नहीं मैं आज गीता नहीं पढ़ूंगा, आज मुझे बुखार है, तो मेरी भागनेबाजी हो गई। तो क्या हुआ, उस दुख ने मुझे हरा दिया, उस दुख ने मुझे कंट्रोल किया, मैं उस दुख के कंट्रोल में हूँ, वो दुख मुझे कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। पर मैं भगवान ने पहले बताया मैं आत्मा हूँ, मुझे में कोई विकारी नहीं, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, मुझे कोई छू भी नहीं सकता, मैं निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, ठीक है, एक तरह से, और मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। और ये सब सुख दुख मुझे छू ही नहीं सकते, तो मैं क्यों दुखी हूँ? मैं अपने अज्ञान में दुखी हो रहा हूँ कि मुझे बुखार है, बट अगर एक्चुअल में देखो तो मेरे शरीर को जुकाम बुखार है, मुझे नहीं। मतलब कि हाँ, अगर न भय हो किसी से, न भय हो, न क्रोध नष्ट हो गए हो ऐसे मन। और ये कि जब सुख की प्राप्ति में ना हम लोग बहुत ज्यादा हर्षित हो जाए, एकदम खुश हो जाते हैं, लोग फूल नहीं आते यूपीएससी में सिलेक्शन वगैरह एक पैर के ऊपर एकदम। हाँ, भाई हम लोग दूसरों को क्या बोले, हम लोग खुद ही अगर थोड़ा सा भी कुछ जॉब लग जाए या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो फिर ऐसे थोड़े दिन तक ऐसे लगता है, और फिर चला जाए तो फिर ऐसा लगता है ओ यार ये ऐसा हो गया। तो हाँ, मतलब कि ना तो उसके प्राप्ति में हमें ना दुख मिलने पर दुखी हो, ना सुख मिलने पर खुश हो, हाँ। एकदम न्यूट्रल रहना। यम सर्वता निभे स्नेह चस्त प्रत्या शुभाशुभम नाभिनंदिता न देष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या शुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। बता दिया भगवान। अच्छा देखो, पहले एक चीज हम लोग इसमें मिस कर रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन ने 3 सवाल पूछा था, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तीनों के उत्तर 3 श्लोक में। 3 श्लोक। तो पहला श्लोक में है कि कैसे बोलता है ना, उसके क्या लक्षण है, पहले श्लोक में क्या लक्षण है, क्या लक्षण है। अच्छा, क्या लक्षण है, तो उन्होंने बताया कि कामनाओं से भली भांति क्या आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, सेल्फ सैटिस्फाइड। अच्छा, तो ये लक्षण है। अच्छा। उसको किसी चीज की चाह नहीं होती, और वो अपने आप में शांत बैठा रहता है। और कैसे बोलता है, उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने दुख की प्राप्ति पर न उद्वेग होता है, ना सुख की प्राप्ति में निष्क्रिय होता है। बोलना इन द सेंस, वहाँ पर बोलने का इन द सेंस है कि वो कैसे आचरण करता है। मतलब दुख होगा तो उसका आचरण दिखेगा कि क्या बोल रहा है। दुख होगा तो एकदम दुखी होकर चिल्लाने लगेगा, तो वो मुंह से चिल्लाएगा। तो वहाँ बोलने का अर्थ है, मतलब एक तरह से मुंह से वो क्या बोलता है, कैसे आचरण क्या बोलता है। हाँ, और यहाँ पे मतलब अब तीसरा है कि कैसे बोलता है और कैसे बैठता है। कैसे बैठता है उसका आगे उत्तर है, न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। ये इसका क्या मतलब है, जो ये है कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, स्नेह रहित मतलब बैठा है, कैसे बैठता है, शांत बैठेगा, इसको किसी चीज से कोई प्रेम नहीं, किसी चीज से कोई दुश्मनी नहीं, न्यूट्रल बिल्कुल। जो आया सबकी सेवा करी, अपनी सेवा की, बस अपने आप में संतुष्ट। तो ये बैठने का अर्थ हो गया। जो पुरुष स्नेह रहित हुआ है, मतलब स्नेह रहित है, उसको स्नेह का मतलब होता है प्रेम, हाँ। या प्यार कह लो, किसी चीज से आसक्ति, मोह, वही मोह होता है। हाँ। किसी से मोह नहीं होता जिसको, वही स्नेह का अर्थ मोह ही होता है। न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। मतलब उसकी बुद्धि स्थिर है, ना तो वो प्रसन्न होता है, ना उसे कोई चीज वस्तु को पसंद है, ना उसे कोई चीज पसंद है, ना कोई चीज अपसंद है, और ना किसी द्वेष भी नहीं करता है, हाँ, ना किसी दोस्ती, ना किसी दुश्मनी।
अब ये तीसरे प्रश्न के उत्तर में कछुए का उदाहरण देते हुए इंद्रिय निग्रही बात कहना। यदा संहरते चायम कुम्भ कूर्मोऽङ्गानि सर्वशः सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं और कछुआ सब ओर से अपने अंग को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर चौथे चीज की बात क्या पूछा जाए उत्तर में? हाँ, तीसरे प्रश्न के उत्तर में कि कैसे चलता है। तो चलता है, कहीं चल रहा है। अब चलने का इन द सेंस वो कहीं भी जा रहा है, ठीक है, कहीं भी बैठा है, कहीं भी उठ बैठ रहा है। जैसे मान लो कोई भी उसके सामने भोग आया, अब जैसे उसे जो पसंद है, ठीक है, जैसे मान लो उसके मिठाई खाने का मन हो रहा है, एकदम उसके सामने मिठाई पड़ गई, तो उसके लक्षण क्या होंगे? जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट के बैठे, अपनी आंख बंद कर लेगा, ठीक है, उसको देखेगा नहीं, या सांस रोक लेगा, इसकी महक ना आए मेरे अंदर। मतलब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मैं करता हूँ। हाँ। ठीक है, अब जैसे जो मुझे चीज पसंद है, जब मुझे वो चीज नहीं चाहिए होती, कंट्रोल करना होता मुझे उससे, तो मैं ये सब चीज करूँ। जैसे कोई सामने से कुछ भी आ रहा भोग, आंखें बंद कर लो, ठीक है, जैसे कोई भी, जैसे नहीं होता वल्गर चीज सामने निकल के गई, ठीक है, कोई लड़की निकल के चली गई जिसने अजीब से कपड़े पहने, ठीक है, तो नजर हटा लो साइड में, वहां देखने नजर हटाओ तुरंत। उससे जैसे कछुआ मतलब जो हम नहीं चाहते हैं, बिल्कुल जो हम नहीं चाहते। अगर कुछ ऐसे अगर रखा हुआ है कि भाई अगर कोई हमें ऑफर कर रहा है जो करोड़ों रुपए कोई गलत काम करने के लिए, बिल्कुल तो सीधा मना करो, उठ के तुरंत चल दो वहाँ, उसकी बात मानिए, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल रूल होना चाहिए कि भाई हम सही करेंगे वरना नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, पहले मतलब तुम्हारे कोई भी इंसान होता है, वो कोई भी इंसान, मुझे लगता है चोर भी रहता है ना, उसको चोरी करने से पहले उसके दिमाग में यही आता है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग वो बात को मानते नहीं है, वो पहला जो हमारा अंदर का आवाज है वो हमारे अंदर से आता है, अंदर परमात्मा ही वो आवाज देते हैं। क्या लगता है जब हम लोग कुछ गलत काम करते हैं तो हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, बिल्कुल आती है वो अब तुम्हारे अंदर से आवाज आती है और वो बहुत धीमी आवाज होती है, ठीक है। मन जो कि पूरे शरीर पे उसका कंट्रोल है, तो वो उस आवाज को दबा देता है, चुप बैठो, ऐसा कुछ नहीं, तुम करो आगे, तो आवाज दबा देता है मन। हाँ, तो इसमें यही है कि कछुए सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, जब वो पुरुष इंद्रियों के विषय में हटा लेता है। चलो आगे बढ़े। इंद्रियों द्वारा हठ पूर्वक विषयों का ग्रहण ना करने से विषयों की निर्वृत्ति होने पर भी राग की निर्वृत्ति ना होने का और परमात्मा दर्शन से होने का कथन। अच्छा, यहाँ पे ये कथन आ गया। विषया विनिवर्तनते निराहसाय देहन्यम रजस्वरम रसो य रसोपस्यम परम दृष्टवा निवर्तते निवर्तते। अच्छा, ये र पहले आएगा, ऐसे तो र पहले, निवर्तते, मैंने संस्कृत भी सीख जाएंगे। निराहास्मय का क्या है? तो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण ना करने वाले, लेकिन इसमें लिखा विषयों का ग्रहण, विषय क्या होते हैं? विषय भोग, यहाँ भोगों की बात हो रही है। हाँ, वही बोले कि जो इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले, हाँ, ना करना पुरुष के विषय आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मतलब ये बोले कि विषयों को मतलब इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण करने वाला है ना। क्या है देखो क्या लिखा है, इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। पहले भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों द्वारा जो विषयों से अपने इंद्रियों को हटा लेता है, ठीक है, सामने कुछ भी आंख हटा ली, इधर देख रही आंख ऐसे कर ली, ठीक है, हटा ली, तो उससे तुम्हारे जो केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। वो विषय तो तुमने हटा लिया, वो विषय हट गया तुम्हारी आंखों के सामने से, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति, उससे जो अटैचमेंट है तुम्हारी, वो निवृत्त नहीं होती। अच्छा, हाँ, इस स्थिति प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। मतलब जिसकी आसक्ति नहीं मिटी है, उसके विषय तो मिट गए कि जैसी जरा तो इधर देख जा रहे, नहीं देखना, बट अंदर ही अंदर चल रहा है कि अरे यार
मतलब हाँ। अंदर अंदर वो रहता है, अरे अरे यार। सेम है कि जैसे कि हम लोग पढ़ने तो के लिए बैठते हाँ, हैं। वो होती तुम्हारी आसक्ति कि हाँ। अरे यार, मन कहता है वहां पे, अरे यार क्यों नहीं देखा, वो इतना बढ़िया वो जा रहा था, उसको क्यों नहीं देखा, तो वहां पे वो तुम्हें जलाता है। फोन के लिए देख, वही सेम चीज होती है आसक्ति। हाँ, जैसे फोन में हम लोग रील पढ़ने के स्क्रॉल लिए कर, बैठे और फोन दिख गया हाँ या फिर कुछ और याद है, बिल्कुल, पढ़ने बैठे, फोन फोन को हटा भी नोटिफिकेशन दिया है। आया, ठीक है, तुरंत एकदम आ गया, अरे, तो फिर एक जगह रहता है, अंदर से आवाज, अरे पढ़ रहे हो ना, फोन साइड में रखो, मन कहता है अरे देख लो, क्या पता जरूरी ऑफिस से हो मैसेज, कल बुलाया हो, तो ऐसे ऐसे बहाने देखता है। तो वो चीज तुम्हारी होती है आसक्ति बेसिकली। ठीक है, आप मान लो तुमने रख दिया फोन, तो अंदर अंदर जलाएगा, अरे क्या पता बॉस ने मैसेज किया हो, तुमको नौकरी से निकाल दिया है, तो उल्टे ही ये ख्याल करवाता है। हाँ, तो हाँ। उससे तुमको भ्रमित करता है कि तुम बार बार उसको छुओ, उसको देखो, उसको देखो, ठीक है, तो ऐसे ऐसे तरीके निकालते वो हैं। ये बट होता है ना कि काश कहीं उसका मैसेज ना हो, वो कहीं और हाँ कुछ नहीं कर रही है, मतलब ऐसे बिल्कुल, अलग ही मैसेज आता है। सही तो बताऊं? वो होती तुम्हारी आसक्ति, और वो आसक्ति कब मिटती है? पूर्ण रूप से जब तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। वहां पर यही होता है कि परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। ये जो आसक्ति है, ये परमात्मा के साक्षात्कार करने से निवृत्त हो जाती है, ऐसे नहीं होती नॉर्मली तुम अगर चाहो तो। भाई तो मैं इसको मतलब रिलेटेड से क्या रिलेट करूंगा कि जैसे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ हम लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग ये परमात्मा के लिए पढ़े, मतलब दूसरों की आत्मा के लिए पढ़े दूसरों के कि लिए। हम लोग मुझे किसी का सेवा करना है ना, कुछ अच्छा काम करना है, कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, फिर मैं बड़ा होकर ये करूंगा तो इससे ये होगा, तो मतलब किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो शायद हम लोग ज्यादा फोकस करें, यही कहने का मतलब हुआ। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल। परमात्मा बेसिकली, अब लोग परमात्मा को बस ये समझते हैं कि हवा में बैठे हैं कहीं, बट परमात्मा जो सब हर जगत में, शरीर के अंदर, हर शरीर में बैठे। अरे शरीर हर छोड़ो, वस्तु के अंदर। हर पत्थर में है भाई, हर पेड़ पौधे घास जमीन हवा, हवा के एक एक एटम में बैठे हैं भाई, ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ नहीं बैठे वो। तो सबके लिए भाई, हमें वैसे भी ग्लोबल तो वार्मिंग हमें कितना बढ़ रहा है, सबके लिए जीना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, हमें केवल नेचर के अपने लिए जीना स्वार्थ के लिए चाहिए। नहीं जीना चाहिए। हाँ, हमें ये यही सोच के, जैसे कि अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर फोन आ गया तो यही सोच के पढ़ना चाहिए ना कि भाई चलो इतना तो पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। और क्या, वहां पर फोन चलाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा, हाँ। फोन पे चार्ज करना पड़ेगा, फिर नेचुरल रिसोर्स यूज होंगे, ये सब सोच के ये नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरे के बारे में फिर सोच रहे हैं और कि क्या, अब नेचुरल ये रिसोर्स तो हमें। बहुत वहाँ चलेगा। हाँ, मतलब एक तरह से बता रहा हूँ। चलो अब आगे बढ़ो। चलो आगे बढ़ो। इंद्रियों की प्रबलता का निरूपण। इंद्रियां कितनी प्रबल है, अब ये अच्छा, बताओ। प्रबलता का निरूपण हाँ, मतलब कितना कितनी इंद्रिय। ताकतवर है, प्रबल अच्छा, मतलब ताकतवर। अच्छा। यत तो हापि कौन्तेः पुरुषम विपसित विप विपस्थितम इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरियंती प्रभम मनम। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों यतन करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है। वाह, हाँ, बलात् हर लेती है। बला ठग लेती, तो यहाँ पर भगवान क्या करे, ऐसे तो यहाँ पर अर्जुन को भगवान करे, यत तो हयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण, अगर तुम्हारी आसक्ति का नाश नहीं हुआ, तुम्हारी उस वस्तु के प्रति अटैचमेंट नष्ट नहीं हुई होने के कारण, ये प्रमथन स्वभाव वाली जो इंद्रियां है ना, ये यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को तक बला ठाक लेती हैं। चाहे कितना भी बुद्धिमान पुरुष हो, यदि उस बुद्धिमान पुरुष के अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति है और उस आसक्ति वाला सेम वही भोग उसके सामने आ गया, तो उस समय एक पल के लिए उसकी भी बुद्धि जो होंगी, उसकी इंद्रियां हर लेंगी, इंद्रियों द्वारा हर ली जाती है। ये इसका क्या मतलब है, प्रमथन स्वभाव? प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमथन मतलब वैसे यहाँ पर वो दिया तो नहीं, मन और इंद्रियों को संयम पूर्ण तो अगले करने का प्रेरणा था। इंद्रियाणि प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमथन चंचल स्वभाव कह लो एक तरह से, प्रमथन मतलब आसक्त, एक कह लो, मतलब इसके कई पर्यायवाची भी होते हैं। प्रम और थन को अलग अलग करे तो क्या प्रमथन, प्रमथन मतलब देखो यहाँ बेसिकली स्वभाव आया, स्वभाव वाली। प्रमथन स्वभाव क्या होता है, इंद्रियों को जो भोग दिखाओगे, जिस इंद्रियों को जो भोग दिखाओगे, जैसे सुगंध दिखाओगे, सुगंध आंखों से, आंखें नहीं जाएंगी तो नाक पहले जाएगी उसको सूंघने, समझे। अब जैसे सामने से कोई आ रहा है, सुंदर सुंदर सा कोई चीज आ रही है, तो आंखें जाएंगी उसमें, नाक नहीं जाएगी उसमें कि उसको सूंघे, पहले उसको आंखों से पहले देखोगे। तो इंद्रियों की जो विषय है उनकी ओर भागना, प्रमथन स्वभाव होता है, इंद्रियों के जो विषय है उनकी ओर भागना,
इसीलिए यत्न, हाँ हाँ, प्रमथन यत्न मतलब एक करते तरह से हुए। चंचल ही कह लो। यत्न मतलब क्या होता है? यत्न मतलब प्रयास करना। करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ही बलात् हर लेती है। अगर हाँ, वही बोल रहे, वही अच्छा इंद्रियां फिर प्रयास करती हैं, अरे इसकी बुद्धि हटाओ। अच्छा, मन उसको आदेश देता है इंद्रियों को, अरे इसकी बुद्धि हटाओ यहाँ से, ये क्यों नहीं देख रहा, इतना सुंदर भोग आया है, अच्छा मैं आंखों अब को दिखाओ समझा। ना। अभी मैं समझा कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो यत्न कर रहा है हाँ, अपने, है ना, अपने हाँ, हटाने अपने का। आप को बचाने का प्रयत्न लेकिन कर अगर रहा है। आसक्ति है मैं किसी चीज से, आसक्ति है तो वो मन जो होगा अंदर, आसक्ति मन में होती है आसक्ति, ये तो इंद्रियां बोल रही है। वही मन बार बार इंद्रियों को फोर्स करेगा कि इसको वो दिखाओ वो मतलब दिखाओ। मुझे लग रहा है प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रिया, मतलब हमारे इंद्रियों के पास खुद का भी एक पावर होता है, कंट्रोल पावर, है ना, हाँ, कि हमारा जो बिल्कुल। टेस्ट बर्ड है तो और हमें क्या, जब और खुलते में और खाने का मन करता है। नवम नवम हर आंखें बार होती है नया तो, चाहिए। हाँ आंखें में हमें अगर हम किसी चीज तो वो फैसला कर सकते हैं कि मुझे ये देखना ज्यादा अच्छा लग रहा बिल्कुल। है। तो अच्छा यही बोले ना कि अगर देखो आसक्ति है तो। इंद्रियों के पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो डिसाइड कर दे, ये होती है बुद्धि की। बुद्धि का काम होता है निश्चय करना, इंद्रियां निश्चय नहीं करती, इंद्रियों का बस जानकारी एक इंद्रिय से मन तक पहुंचाना होता है, बस इतना काम होता तो है। ये क्या है, ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां, ये क्या है? प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां मतलब ये जो चंचल स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, जिनके चंचल स्वभाव है, जो अपने विषयों की ओर भागती हैं, वो। एक बार फोन में देखना ठीक है, प्रमथन का मतलब, इसको भी क्लियर कर दे क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। रुको साधक संजीवनी खुल गई, अब इसी में देखते हैं। नहीं, सीधा प्रमथन का सिर्फ। अरे इसमें सबके पर्यायवाची हैं। अच्छा ये कितना नंबर है देखो, 60 नंबर है ना, दूसरा अध्याय है ना, 60 नंबर। अध्याय कौन सा, तृतीय अध्याय, कौन सा श्लोक है? 60 नंबर है। 60 नंबर। सही है, देख लो ना, मुझे पता नहीं चलता। हाँ 60 है। और मुझे भी आता है। तो ये है विषया, नहीं नीचे रहता। ये तो हाँ यत तो कारण की है कुंती नंदन, यहाँ पर पूरा पढ़ देता हूँ, ठीक है। पढ़ लो, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा कारण है कि कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। है। यहाँ पद आया है, देखो प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की काफी प्रमथनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती हैं, विषयों की तरफ खींच लेती है, अर्थात वह विषयों की तरफ खिंच जाता है, वही आकर्षित करना। प्रमथन का मतलब आकर्षण करना। प्रमथन का मतलब, हाँ, प्रमथन का मतलब आकर्षित करना। दिखाओ मुझे, जब तक देखो ना मुझे विश्वास नहीं होगा। भाई चुप नहीं रहना, दिखाओ। देखो साधक संजीवनी में यहाँ पे ये इसके बाद पढ़ो, ये जो ब्लैक डार्क में का बोल्ड, इसके बाद पढ़ो। पद आए हैं, प्रयत्न ये वाला क्या? प्रश्न वाला पद आए, इसके बाद से पढ़ो। हाँ। प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष के प्रथम प्रमथन चिंतन के सामने। अरे ये तो समझ गया, लेकिन प्रमथनशील होता है इंद्रियों की ओर आकर्षित होना। इंद्रियों का काम क्या होता है ये बताओ ना। प्रथम वो इनका स्वभाव होगा। प्रमथन का अर्थ होता है आसक्त होना, उसकी तरफ खिंचना, आकर्षित होना। अरे गूगल की तरह बैक लाओ दिखा रहा, मैंने कॉपी कर दिया, उसको बस पेस्ट करो, उसका मीनिंग पूछो। ये क्या पेस्ट तो क्या नहीं पेस्ट हुआ? प्रमथन इन इंग्लिश, मीनिंग बस पूछ लो ना। प्रमथन इन इंग्लिश, tormenting, harassing, injuring, destroying, agitating. The term comes from the Sanskrit root meaning to stir up violently or handle roughly. अच्छा, अब समझे। प्रमथनशील का अर्थ देखो ये भी आ गया, वह व्यक्ति या वस्तु जो कष्ट पहुंचाने वाला है, पीड़ित करने वाला है या किसी को मथने वाला है, विशेष रूप से मन या शरीर को व्याकुल करने में अर्थ। ये तो है ही, वही जो बेसिकली जो, हाँ जो इंद्रियों जो होती है ना उस विषय की ओर भागती हैं, तो क्या करती हैं वो बेसिकली तुम्हारे मन को एक तरह से वो पहुंचा रही है, आहत पहुंचा रही है।
समझ गया समझ गया। मन और इंद्रियों को संयम पूर्वक भगवत परायण करने की प्रेरणा तथा इंद्रिय विजयी पुरुष की प्रशंसा। अब रुको, संस्कृत में पढ़ लो कि हिंदी पढ़ना। क्यों? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यत्सेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या, एक तरह से परमात्मा कह लो या फिर साइंस में तुम अगर बैठे हो ना, उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त वाला, मतलब सब इंद्रियों को कछुए की तरह एकदम अपने अंदर समेट बैठा है शांत। ठीक है, इंद्रियों की आंखें भी इंद्रियां होती है, आंखों भी बंद करके आराम से जो मेरे ध्यान में बैठा है। ठीक है, परमात्मा का ध्यान लगा रहा है। ठीक है, उनके रूप में, उनके नाम में, उनकी लीलाओं में जो ध्यान लगाए बैठा है। ठीक है, जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब जब परमात्मा में तुम अपना ध्यान लगाओगे तो खुद तुम्हारी इंद्रियां अपने आप तुम्हारे वश में आने लगेंगी। ये सिंपल, अगर हम लोग कुछ करने के लिए सोचेंगे तो हमें फिर उसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल है कि नहीं? जैसे तुम पढ़ाई करने बैठे हो, तुम अगर वाकई में उसके प्रति सीरियस हो तो तुम अपने मन को जबरदस्ती बोलोगे नहीं पढ़ना है मुझे, तो अपने आप बाहर में खींच के लाओगे। ठीक है, वही कहते हैं भगवान भी कि मन को एक काम पे लगा दो, वो वहां से भागेगा, उसे पकड़ के लाओ, वो फिर भागेगा, उसे पकड़ के लाओ, ऐसे बार बार करना पड़ेगा, तब जाके मन कंट्रोल में आएगा। तो भगवान यही कह रहे हैं यहाँ पर, मेरे परायण होके बैठा है। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब एग्जाम का रहता है, तब हमें कुछ और अपना गलत काम करना, गेम खेलने का मन करता है, खेलने का मन करता है, कुछ और करने का। अब यहाँ पर एक चीज का मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पर बैठा मेरे परायण होकर ध्यान में बैठा, कुछ लोग समझ लेंगे मेरे परायण होकर बैठा भक्त। भगवान क्या कहते हैं? भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि मेरे भरोसे बैठे रहो चुपचाप रच में, या भगवान ये कह रहे हैं उठो युद्ध करो। तो यहाँ पर लोग गलत मीनिंग ये निकाल लेते कि मेरे परायण होकर बैठे रहो शांति से, मैं करूंगा सब। तो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन आ सकती है। यहाँ पर उनके ध्यान में बैठने की बात हो रही है, उनके भरोसे बैठने की बात नहीं, और उनके भरोसे के ध्यान में बैठने की बात हो रही है कि आराम से तुम ध्यान में बैठे हो। ठीक है, अब यहाँ मेरे परायण परमात्मा हो गए, या फिर तुम्हारा कर्तव्य, तुम अपने कर्तव्य के परायण होकर बैठे हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पढ़ना, तो तुम पढ़ाई के परायण होकर बैठे हो कि मुझे पढ़ना है, मैं किताब लेके बैठा हूँ। यार ये है ना कि यहाँ पे बोल रहे कि मेरे परायण में, तो भगवान अपने बारे में बोल रहे जो कि सभी के अंदर है। वो तो सभी के अंदर मौजूद है ना। तो तुम सबके अगर हित के बारे में सोचो, अगर तुम सबके बारे में, अगर सबके बारे में सोचो, अपने घर वालों के बारे में सोचो, अपने माता पिता के बारे में सोचो, फिर तुम्हें कुछ गलत करने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल। अब देखो आगे कितना बढ़िया श्लोक आ गया। विषयों के चिंतन से आसक्ति आदि अवगुणों की उत्पत्ति और अध्यपतन का कथन। अब आसक्ति जन्म कैसे लेती है वो उसका सीक्वेंस बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगत् संजायते कामः, कामः क्रोधो अभिजायते। ठीक है, अब इसको आगे के भी श्लोक को कंटिन्यू पढ़ें क्योंकि वो एक दूसरे कनेक्टेड। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं? और हे अर्जुन, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है। मन के विषयों का चिंतन होता है, मतलब जब और वही खाली दिमाग शैतान का घर। इसलिए लोग कहते हैं कि एक चीज में ध्यान लगाओ, मन को एकदम खाली मत रहियो कभी, उसको हम हर समय कुछ ना कुछ कराते रहो मन को, क्योंकि मन है ना वो एकदम शैतान है। जैसे इसको खाली छोड़ोगे वो तुम गेम कर देता, तुम्हारा गेम बजा देता। और विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषयों में आसक्ति हो जाती है। अच्छा, विषयों का चिंतन करने वाले, विषयों का चिंतन, जैसे कोई एग्जाम्पल लेके कोई इंसान है लड़की का चिंतन कर रहा है, ठीक है, किसी भी लड़की का, कहीं भी उसने कॉमन एग्जाम्पल हो गया यार, कुछ और एग्जाम्पल बताओ। ये तो बहुत कॉमन हो गया। ठीक है, ये बहुत कॉमन हो गया। तो हाँ, ऐसा बताओ जो ज्यादा लोग रिलेट कर पाए। ये तो सभी लोग बोलते हैं, कुछ ऐसा विषय बताओ चिंतन करने पर उसको उसमें आसक्ति हो जाती है। जैसे किसी की आसक्ति हमें सिगरेट पीनी। देखो, हाँ देखो, सबसे बड़ा सुख है काम सुख। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हर चीज में काम करते हैं कि मुझे मेरी काम की पूर्ति हो जाए कहीं से। अच्छा। तो हम लोग विषयों को भगाते हैं कि कोई दिख जाए, ऐसे विषयों को भगाते हैं। ठीक है,
सब लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब भी कोई लड़की निकलती है, कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो उनसे देखता ना हो एक बार। अभी अभी लाइव ठीक भी है, हो रहा है। और क्या, अभी लाइव हो रहा होगा हर जगह। तो अच्छा, इसमें ये है ना कि विषयों का तो चिंतन करने विषयों में का पुरुष की चिंतन, जिस भी विषय तुम्हें पसंद, जैसे मान लो तुम्हें किसी ढाबे का बहुत खाना अच्छा लग गया, ठीक है, तो ठीक है, तुम्हें पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लग गई, पालक पनीर की बनाई, अब ऐसी बनाई कि भाई आज तक तुमने वैसी खाई नहीं। अब तुम घर गए, अब मम्मी से बोल रहे हो, मम्मी उन्होंने सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, सबसे बोल रहे हो अरे क्या सब्जी बनाई थी, ठीक है। फिर मम्मी ने क्या किया, तुम पनीर की सब्जी खा के आए, मम्मी ने तुम्हें सूखी रोटी और सूखे आलू दे दिए खाने को, खाओ, खाओगे? खाओगे? अच्छा, ये जो होता है आसक्ति बोले, विषय का आसक्ति, ये भी क्या विषय की आसक्ति है? पैसे विषय की कमाना, आसक्ति, पैसे बिल्कुल कमाना। बिल्कुल। जब देखो, जब आसक्ति का मतलब होता है उससे अटैचमेंट। पैसे कमाना गलत बात थोड़ी ना है, पैसे कमाना किसने कहा गलत बात है, बट उनसे आसक्ति होना गलत बात है। कैसे होती है आसक्ति पैसों से? मरने का समय आ गया, अब ये धन दौलत, अब ये मैं किसको देके जाऊं, मेरा तो कोई वारिस ही नहीं है, ये सब बर्बाद हो गई। तो तो यही मरते समय सब पैसों के बारे में सोचते हो गया, अब अब चलो आगे बढ़ते हैं। दुर्गति हो गई। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उस विषय में आसक्ति हो जाती है। अच्छा, यही बोले, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामना से, कामना पूर्ण ना होने से होगा, कामना में विघ्न पड़ने से। अच्छा, कामना पूर्ण ना हो, कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। बिल्कुल। अच्छा। तुमने कामना की कि मुझे 1 लाख का पैकेज मिले जॉब में, 1 लाख का पैकेज, ठीक है, 1 लाख का पैकेज बहुत तुमने कम होता है बहुत भाई। 10 लाख बोलो, 10 लाख मान लो, 10 लाख, 1 लाख पर साल में कितना, ठीक है, 10,000 महीना का। हाँ, तो 10 लाख का पैकेज लग जाए मेरा कहीं भी, तुमने कामना की और तुम रात भर उसी के बारे में सोचते रहे, सुबह इंटरव्यू है मेरा, क्या पता मुझे 10 लाख का पैकेज मिल जाए, क्या पता मुझे 50 लाख का पैकेज मिल जाए। अब तुम रात भर सो रहे, मतलब सोए नहीं, उसका चिंतन करके रहे, ठीक है। फिर अचानक तुम्हारी 2 बजे आंख लगी, 5 बजे तुम्हें उठना था, अब क्या हुआ, एकदम से हड़बड़ी में उठे, ठीक है, तो क्या हुआ, बेसिकली तुम्हारा चिंतन क्या हुआ, यहाँ पर उसने चिंतन किया, तुम्हारा उसने आसक्ति से जन्म लिया। कैसे जन्म लिया? 50 अटैचमेंट आया जॉब तो से। उससे एक्सपेक्टेशन आ गई, ये 50 लाख की मिल सकती है मुझे, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास इतने सर्टिफिकेट है, इतनी डिग्री है, इतने कोर्स मैंने ले रखे, इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे मिलेगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे में इतनी सारी स्किल्स हैं, तो बिल्कुल मेरे को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। तो वहां से उसकी आसक्ति ने जन्म लिया। फिर सुबह उठा एकदम हड़बड़ी में, लेट हो गया ऑफिस के लिए जाने में, तो एकदम जल्दी जल्दी काम किया, रेडी होके ऑफिस पहुंचा, ऑफिस में लेट पहुंचा, ठीक है। तो वहां पे गार्ड वाला क्या, उसने पहले तो घुसने नहीं दिया, कहा कि तुम लेट हो जाओ, वापस जाओ। फिर कैसे भी रिक्वेस्ट की, एंट्री की, फिर जैसे इंटरव्यू का नंबर आया, तो उसने इंटरव्यू ने कहा यू आर रिजेक्टेड, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। कहाँ तुम एक्सपेक्टेशन लगा कि मुझे 50 लाख का पैकेज लगेगा, और कहाँ तुम रिजेक्ट हो, सिलेक्ट भी नहीं हुआ। यहाँ पे बता रहे क्रोध इसको। तो वहां पर तुम्हारा क्या हुआ, तुम क्या सोचोगे, अरे यार एक तो रात भर सो नहीं पाया, 2 घंटे नींद मिली, सुबह लेट हुआ, और ऊपर से गार्ड ने घुसने नहीं दिया, और यहाँ साला इन्होंने रिजेक्ट कर दिया मुझे। तो क्या क्रोध, फ्रस्ट्रेशन आ गए एकदम से, अरे हटो यार, सब बेकार होता है, ये कुछ नहीं करना मुझे। तो घर आया, घर पे बीवी बच्चों से लड़ गया, अरे तुम लोगों के चक्कर में देखो मैं लेट हो गया, ये हो। तो वहाँ क्रोध नहीं, आगे श्लोक क्या बताता है, तो यही यहाँ पे बोला कि विषयों का क्रोध ने चिंतन जन्म ले से लिया। आसक्ति होता है, और आसक्ति से कामना का होता है, मतलब किसी से अटैचमेंट हुआ तो हम लोग किसी चीज की कामना करते हैं। कामना में अगर विघ्न पड़ता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। विघ्न पड़ी, क्या पड़ी विघ्न, तुम देर हो गए, देर से हो गए, देर से आए। कामना में तुमने एक्सपेक्टेशन लगाई कि मैं एकदम ऑन द टाइम रिपोर्ट करूंगा ऑफिस में, सब लोग मुझे देख के एकदम ताली क्या होता है। अब देखो, क्रोध उत्पन्न हुआ, अब क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। गिर जाता है। कहाँ तुमने एक आइडियल रोल मॉडल सेट किया अपने बीवी बच्चों के लिए, और कहाँ तुम एकदम फ्रस्ट्रेटेड आके हुए, मारने लगे, एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गए, ठीक है। स्मृति भ्रम हो जाता है, स्मृति भ्रम मतलब स्मृति, तुम्हारी याददाश्त शक्ति हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाना मतलब याददाश्त शक्ति जो होती है ना तुम्हारी, याद रखने की क्षमता, उसमें भ्रम आता है, मतलब वो तुमको चीजें याद नहीं रहेंगी, अरे सॉरी भूल गया, ऐसा होने लगता है।
फिर भ्रम हो जाता है, और स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई, अब बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। तो अपनी जिस भी स्थिति पे होता है, मान लो बहुत बड़ा योगी था, 50 साल उसने तपस्या की, बन गया, एक गलत आचरण अपनी स्थिति से गिर गया। अच्छा, तो हमें इसमें एक्शनेबल प्लान, देखो मैं बोलता हूँ इसमें एक्शनेबल क्या है कि हमें सबसे पहले अपनी आसक्ति को पहचानना है। बिल्कुल, कि हमें किस किस से आसक्ति है। तो तुम अभी किस किस से किस आसक्ति किस बताओ। से नहीं, हमें हर चीज से आसक्ति त्यागनी, हमें ये देखना ही नहीं हमें किस किस से है, हमें आसक्ति सब चीज से हटानी है। अगर अभी हमें एक दो चीज से आसक्ति हो तो अभी वो क्या हो सकता है? अभी हमको माता पिता से आसक्ति है, ठीक है, हम लोग अपने माता पिता को नहीं खोना चाहते, एक तरह से ये है, हम लोग हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दूसरी आसक्ति, हम लोग कभी बीमार, हम लोग को कभी दुख ना हो, पहली आसक्ति की यही है। हम लोग हमेशा सुख से आसक्ति है। सुख से आसक्ति, हमें हमेशा सुख मिलता रहे, ठीक है, हमें कभी दुख का सामना ना करना पड़े, हम लोगों को कभी मेहनत ना करनी पड़े, हम लोग हर चीज पकी पकाई मिल जाए। हमें सब चीज की आसक्ति छोड़नी पड़ेगी, फिर हमारी कामना खुद ही खत्म हो जाएगी, कामना खत्म हो जाएगी तो फिर हमारा क्रोध खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा तो फिर हमें ना मूड भाव नहीं होंगे, हमारा स्मृति भी अच्छी रहेगी, स्मृति अच्छी रहेगी तो ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान शक्ति बढ़ेगी तो हम जिस स्थिति में ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठ जाएंगे। तो इसके लिए यहीं तक अगले में करेंगे।